कोफ्ता बिरयानी तो सभी बनाते हैं, लेकिन आज मेरे तरीके से चटपटी ये मसालेदार कोफ्ता बिरयानी बनाएंगे ना तो आप सभी तरीके छोड़ देंगे। ये इतनी टेस्टी बनती है कि आपके घर वाले, आप खुद को भी इतनी ये ज़्यादा अच्छी लगेगी, इतनी मज़ेदार लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग का तरीका में आज फिर बनेगी कोफ्ता बिरयानी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ के जी बीफ कीमा और साथ ही मैंने डाल दिया है चॉप किया हुआ प्याज हाफ़ प्याली, और इसमें जाएगा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर लें। साथ ही जाएगी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और साथ ही जाएगी काली मिर्च 1 टीस्पून, और इसमें जाएगा मसाला, गरम मसाला 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी। आप इससे कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जाएगा इसमें ज़ीरा 1 चम्मच। तो बस सूखा धनिया डाल दें 2 चम्मच, आप इसको कम या ज़्यादा कर लें। और लेकिन ये सूखा धनिया बहुत ज़्यादा अच्छा और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा इसमें। अब जाएगा 2 चम्मच इसमें आटा, तो जो घर का आटा है वही मैंने इस्तेमाल किया है। और इसमें जाएगा पुदीना और सब्ज़ धनिया, तो मिक्स किया हुआ पुदीना और सब्ज़ धनिया मैंने इसमें 1 कप डाला है, और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो बस कीमे को इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। तो अब इसके बनाएंगे एक ही साइज़ के कोफ्ते। तो इस तरीके से आपने दबा कर इसके जो कोफ्ते हैं ना वो उसको बनाना है इस तरीके से। ये देखें, ये कोफ्ता बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और जैसे ही मैंने इनको बनाया है साथ साथ हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो अब फ्राई करने के लिए ये देखें, इस तरह से आपने इनकी साइडों को चेंज करते रहना है, और मीडियम से लो फ्लेम पे आपने ये जो कोफ्ते हैं ना इनको फ्राई करना है। तो आपने 10 मिनट इनको फ्राई कर लेना है अच्छे से, और सारी साइडों से आपने इसको लाइट गोल्डन जो कलर है ना वो आपने दे लेना है। अब दूसरी साइड पे यहाँ पर मैंने एक और कढ़ाई ली है, बस इसमें ऑयल डालकर हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दो जो प्याज हैं उनको इस तरीके से कटिंग किया हुआ है। तो इसको 1 से 2 मिनट हमने इसको लाइट आंच पे, हल्की आंच पे हमने इसको फ्राई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने गार्लिक पेस्ट जो है वो इसमें डालेंगे, 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया, और इसको अच्छे से हमने भून लेना है। तो लाइट गोल्डन होने तक हमने इसको भूनना है, और बहुत ज़्यादा ब्राउन आपने नहीं करना। अब इसमें नमक डाल दूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल लें। साथ ही जाएगी इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 चम्मच। तो अब इसमें जाएगी काली मिर्च, तो काली मिर्च मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दी है। तो इसको भी मिक्स कर लेंगे। पीसी हुई अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच, और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। और इसकी खुशबू आने पर हमने साथ ही इसमें डाल देने हैं टमाटर। ठीक है, तो 4 बड़े टमाटर मैंने यहाँ पर इनके छिलके उतार लिए थे। आप इनके छिलके उतार लीजिएगा ताकि वो मसाले के अंदर फिर छोटे छोटे सामने नहीं आते। तो इस तरीके से आपने साथ ही डाल देना है इस खड़ा मसाला। तो खड़े मसाले में मैंने जितना गरम मसाला है ना वो सभी मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है, जिसमें सूखा धनिया, ज़ीरा, तेज़पात, काली मिर्च, लौंग, इलायची और सभी मसाले जितने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको भून लेना है। तो देखें कितना अच्छा सा ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर इमली आलू बुखारा जो मैंने भिगो कर रखा हुआ था ना वो भी मैंने इसी में डाल दिया है। तो मसाला हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो बस इसी में हमने जो फ्राई किए हुए कोफ्ते हैं ना वो हमने इसमें डाल देने हैं। तो देखें यहाँ पर अच्छे से मसाला भून चुका था, तो मैंने सारे जो कोफ्ते हैं ना वो निकाल के इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब हमने ये जो कोफ्ते हैं ना इनको फिर से थोड़ा सा भून लेना है। तो 5 से 5 मिनट आप इसको भून लें, उसके बाद आप इसको 5 मिनट ही कवर कर दें ऊपर से, ताकि अच्छे से 10 मिनट हमने पहले इसको पकाया है कोफ्ते को, और उसके बाद हमने 5-7 मिनट जो है ना फिर से इसको कवर कर देना है। अब यहाँ दूसरी साइड पे मैंने जो चावल रखे थे बॉईल करने के लिए, तो वो बॉईल हो चुके हैं। अब इनकी हमने अच्छी सी लेयर लगानी है। तो ये देखें यहाँ पर इस तरीके से मैं इनको फैलाऊंगी, और जो कोफ्ते हमने तैयार किए हैं मसाला कोफ्ते वो इसके ऊपर इस तरीके से हमने फैला देने हैं। तो देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये मसाला कोफ्ते रेडी हुए हैं, देखने में ही कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। आप भी इस तरीके से बनाएंगे ना ये वाले मसाला कोफ्ते, तो आपको और आपके घर वालों को इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये देखें, अब दूसरी लेयर भी मैंने इसके ऊपर चावल की लगा के उसके ऊपर फिर से कोफ्ते फैला दिए हैं। इसके ऊपर मैंने डाल दिया पुदीना। तो बस लास्ट टॉपिंग फिर से हमने चावल की करनी है इसके ऊपर। तो चावल आपने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करने, हाफ़ बॉईल आपने करने हैं, और इनको दम पे ज़्यादा लगा देना है। तो बस इस तरीके से आप फैलाएं। उसके ऊपर फिर से मैंने
पुदीना, सब्ज़ धनिया और इसके ऊपर थोड़ा सा कलर डाल देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये भी पसंद आई ना वीडियो, जैसे आपने पहले मेरी वीडियोस को पसंद किया, लाइक्स किया है, तो उम्मीद करती हूँ ये भी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये जो बिरयानी है, कोफ्ता बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी थी। अब इसको हम निकालेंगे डिश में। तो फिर आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये वाली कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी और ये वाला कोफ्ता बिरयानी का तरीका कैसा लगा। तो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो आपने लाजमी से मेरे चैनल का विज़िट करके जाना है। आपको और भी बहुत ज़्यादा यूनिक और अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी, टेस्टी रेसिपीज़ मिलेंगी मेरे चैनल पर। तो कुकिंग का तरीका को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।